भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में अब नया मोड़ आता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अब जिलाध्यक्ष के हुए मतदान का लिफाफा भोपाल में न खुलकर भोपाल की जगह दिल्ली में खुलेगा। बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के लिए 28 दिसंबर 2024 को रायशुमारी और बंद कमरे में मतदान होगा। इस दौरान बालाघाट में संभवतः 37 मंडल अध्यक्षों में से 36 मंडल अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो इसके साथ ही 37 जिला प्रतिनिधि कोर कमेटी के सदस्य, जिसमें वर्तमान और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तो नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह से लगभग 105 से 108 सदस्य मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बात करें कौन बनेगा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, तो वर्तमान स्थिति और अधिक स्पष्ट होते दिखाई देती है जैसे जैसे मतदान की बेला करीब आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान जिला अध्यक्ष इस चुनाव की प्रतिस्पर्धा से लगभग बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में लगभग बालाघाट जिले के भीतर जानकारी मिल रही है कि 2 गुटों में जिला अध्यक्ष को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें पहले गुट में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिसमें सिंगल नाम उनकी पुत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मौसम हरिनखेड़े का बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से सांसद भारती पारदी और वर्तमान कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रहलाद सिंह पटेल की ओर से 2 नाम, लेकिन तीसरा नाम भी उसमें ऐड हो गया है, जिसमें पहले नाम पर बात की जाए तो सांसद भारती पारदी के बेहद करीबी संघ का हिंदुत्व चेहरा, गौ रक्षक, पर्यावरण प्रेमी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले, जमीन से जुड़े हुए, स्वच्छ छवि, बेबाक वक्ता, लगभग 15 साल के अधिक समय से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व संभालने वाले, समय समय पर पर्यावरण बचाने के लिए अपनी आवाज को मुखर करने वाले अभय कोचर का है। तो दूसरे नंबर पर नाम बताया जा रहा है बालाघाट के भीतर 1998 के दौर से प्रहलाद सिंह पटेल की एंट्री के दौरान से लेकर वर्तमान समय तक कांधे से कांधा मिलाकर हर सुख दुख में साथ रहने वाले प्रहलाद सिंह पटेल के बेहद करीबी आनंद खुचड़ का। तो तीसरा नाम बताया जा रहा है बैहर विधानसभा में भाजपा का अपना परचम लहराने वाले और 2 बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक बैहर भगत सिंह नेताम का। ऐसे में देखा जाए तो एक और जहां पर प्रहलाद सिंह पटेल और भारती पारदी गुट से 3 सदस्यों के नाम बताए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की ओर से उनकी पुत्री का नाम दावेदारी के रूप में सामने आ रहा है। चलिए चुनाव के विश्लेषण पर थोड़ा और गौर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आचार संहिता और एग्जिट पोल का कोई सवाल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा खुलकर बोल लेते हैं। लेकिन बंद कमरे के अंदर होने वाला मतदान, राजनीतिक परिवेश को देखा जाए तो जितना अधिक हम कुछ बोलेंगे उससे ज़्यादा कुटिलता और अंदर अंदर की राजनीति पर कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 28 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया बंद कमरे में होगी। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि बैलेट पेपर पर सारे नाम होंगे, जिसमें अलग अलग गुट से जुड़े हुए उम्मीदवारों के नाम होंगे। एक ट्रायल होगा, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें की गोपनीय प्रक्रिया होगी। अब यह बॉक्स भोपाल में न खुलकर दिल्ली में खुलेगा। जिले की स्थिति पर गौर किया जाए तो भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी को छोड़ दिया जाए तो अन्य मंडल अध्यक्षों पर विचार किया जाए तो जिला भी कई भाजपा कार्यकर्ता और इसमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है। दक्षिण छोर पर लांजी तो कटंगी, यह दोनों विधायक लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिला अध्यक्ष अभय कोचर के पक्ष में जाते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसा कि चुनाव के पहले से लेकर वर्तमान समय तक करीबी दिखाई देती है। तो वहीं बात यदि हम करें बैहर की, तो बैहर शायद हो सकता है वर्तमान में भगत नेताम पूर्व विधायक बैहर को सपोर्ट करे। तो वहीं दूसरी ओर अब 3 विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो परसवाड़ा और वारासिवनी की स्थितियां किस ओर जाएगी यह तो नहीं पता, क्योंकि परसवाड़ा में प्रत्याशी नहीं है। वारासिवनी में वर्तमान जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे द्वारा मंडल अध्यक्ष चुने जाने के दौरान पूर्व विधायक वारासिवनी प्रदीप जायसवाल के चहितों के नाम पर मोहर लगा दी। हो सकता है अब वे जिला अध्यक्ष चुनाव के दौरान
मौसम बिसेन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की मांग करे। लेकिन आपको बता दें या कि जैसे कि जनता जानती है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के बीच कितने मधुर संबंध रहे, किस तरह से उनकी हॉटटॉक हुई। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि कोई भी लंबे समय का दोस्त नहीं, कोई लंबे समय का दुश्मन नहीं। आज वर्तमान समय में उनके संबंध ठीक है, तो इस दौरान कहना बिल्कुल ही यह कठिन होगा कि कौन होगा जिला अध्यक्ष। लेकिन स्थितियां जैसे जैसे साफ होगी तो पता चल जाएगा। हालांकि 28 दिसंबर को जिला अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए मतदान के डब्बे में बंद हो जाएगी, जो शायद दिल्ली में खुलेगी। और जानकारी मिल रही है कि यह डब्बा जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएगा और जनवरी के प्रथम सप्ताह में निश्चित तौर पर बालाघाट को नया जिला अध्यक्ष मिल जाएगा। वह जिला अध्यक्ष कौन होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बेहद अधिक रोचक हो चुका है। इसी तरह से बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।